कैसे हैं? अब जो है हमारे पास एक्सरसाइज 10.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा, जिसके अंदर जो है हमें उन्होंने कहा हुआ है कंस्ट्रक्ट ए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दैट इज एन ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन डेटा। यानी इसके अंदर हमें वेट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वो कह रहे हैं जी आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर जो है 4 फील्ड ले लेंगे, एक वेट, ठीक है, दूसरी सब क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है हमने, और फ्रीक्वेंसी तीसरी जो हमें गिवन है, और हमने फाइंड क्या करनी है चौथी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको सी एफ से डिनोट करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यानी ये 4 चीज़ें जो है हम यहाँ पर जो है निकालेंगे। तो वेट हमें गिवन है, पहला वेट क्या है 31 से 36, दूसरा वेट 37 से 39, तीसरा 40 से 42, चौथा 43 से 45 एंड पांचवा 46 से 54। ये जो वेट है, ये जो हमें गिवन है, यही हमने सारे के सारे नीचे उतारे हैं। अब यहाँ पर जो है हमें क्लास बाउंड्री जो है हमने निकालनी है। क्लास बाउंड्री क्या होता है, इसमें से जो है हमारे पास 0.5 माइनस, और इसमें 0.5 प्लस, इसमें 0.5 माइनस, और राइट वाले में 0.5 प्लस, लेफ्ट वाले में 0.5 माइनस और राइट वाले में 0.5 प्लस, लेफ्ट वाले में 0.5 माइनस और राइट वाले में 0.5 प्लस, और इसमें भी लेफ्ट वाले में 0.5 माइनस और राइट वाले में 0.5 प्लस। क्लास बाउंड्री में आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, ये जो लेफ्ट वाला है इसमें से 0.5 माइनस करते हैं और राइट वाले में 0.5 प्लस करते हैं, तो इस तरह क्लास बाउंड्री निकलती है। फ्रीक्वेंसी जो है सारी गिवन है, ये सारी की सारी यूँ ही उठा के लिखेंगे, 8, 10, 18, 12 और 12। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारी किस तरह निकलती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी इस तरह निकलती है। पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 8, ठीक है, पहली जो है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में एज इट इज आएगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी 8, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 8। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 8, अगली दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 10, तो 8 प्लस 10 हम करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी दूसरी हमारे पास क्या आएगी 18, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पास पहले आई है उसमें जो है जो दूसरी फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं उसको प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद जो है अब तीसरी हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, अब हमारे पास क्या वैल्यू है 18, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब तीसरी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 18, इस 18 को जो हमने पहले निकाला और ये जो तीसरी फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं, इस 18 को प्लस करेंगे, तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 18 प्लस 18 36। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 36, ठीक है, और हमने निकालनी है चौथी फ्रीक्वेंसी, चौथी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 12, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ये चौथी फ्रीक्वेंसी से प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36 प्लस 12 हमारे पास आ जाएगा 48। इसके बाद जो है अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 48, और इसके बाद जो है हमारे पास जो है पांचवी फ्रीक्वेंसी है 12, तो इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, 48 प्लस 12, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई 8, 18, 36, 48, 60, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है हमारा टेबल सारे का सारा जो है यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमारे पास बन गया। तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पता लग गया होगा कि किस तरह हम निकालते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी जो होगी एक हमारे पास यहाँ पर 8 फ्रीक्वेंसी है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 8 होगी। अब हमारे पास क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 है, हमने सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या है 10, 10 में हमने जो पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हमने प्लस कर दिया, 10 प्लस 8 18। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 18। अब तीसरी हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तीसरी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी 18, 18 प्लस 8 36 आया, यानी फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको फ्रीक्वेंसी से प्लस कर देना है, तो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो उसके बाद अब हम ऑजिव बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है ऑजिव निकाल यहाँ पर बनाएंगे। तो ऑजिव बनेगा किससे, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टेबल है इससे बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक यूँ ग्राफ बना लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ग्राफ की लाइन हमने खींच दी, और लेफ्ट साइड पे हमारी क्या होगी, लेफ्ट साइड पे हमारी होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये रही पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 8, ठीक है, और दूसरी क्या है हमारे पास 18, तीसरी क्या है हमारे पास 36, चौथी क्या है हमारे पास 48, और पांचवी क्या है हमारे पास 60, ठीक है। इसके बाद जो है नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे हम क्लास बाउंड्री लिखेंगे। तो क्लास बाउंड्री की हम क्या लिखेंगे, सारी लेफ्ट वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पर क्लास बाउंड्री की लिखेंगे, क्योंकि
देखें आप सारी की सारी भी लिख सकती हैं, या 30,500 से 36,500 तक जा रही है, इसकी ये है वगैरह। आप यूँ करके भी लिख सकते हैं, मगर आप यूँ लेफ़्ट वाली लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। खैर, मैं इस तरह कहना चाह रहा हूँ कि पहले आपने 30.5 लिख लिया, फिर उसके बाद जी आपने लिखा 36.5, फिर लिखा 39.5, फिर लिखा 42.5, फिर लिखा 46.5, और जा रही है आपकी कहाँ तक है, 54.5 तक आपकी जा रही है, 54.5 तक जो है आपकी जा रही है। तो यूं करके आप लिख लें, यानी आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है हर एक क्लास बाउंड्री को। 30.5 से 36.5 तक जा रही है, आप यूँ लिख दो 30.5, 36.5, 39.5, 42.5, 46.5, क्योंकि पॉइंट्स तो देखें सेम है ना। और हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, वो 54.5 तक। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 54.5 नहीं था, हमने इसीलिए राइट हैंड साइड से हाईएस्ट पॉइंट लिखा, क्योंकि 54.5 तक ही तो हमारा पॉइंट जा रहा था। तो आप फुल भी क्लास बाउंड्री लिख सकते हैं, अगर 30.5 से 36.5 तक जा रहा है, यूँ भी लिख सकते हैं, या खाली लेफ्ट वाली वैल्यू भी आप सारी की सारी यूँ लिख सकते हैं जैसा मैंने अभी लिखी। अब यहाँ पर जो है हमारे पास पॉइंट आ गए, क्लास बाउंड्री हमारे पास 30.5 जो है हमारे पास किस पे जा रही है, 30.5 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पर तो नहीं है, तो उसकी क्या होगी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 0, क्योंकि 30.5 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं है। इसके बाद जो है हमारे पास 36.5 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 36.5 की जो है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये रहे। अब हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखनी कहाँ से होती है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम देखते हैं राइट हैंड साइड से, यानी जो भी राइट हैंड साइड वाले की वैल्यू होगी उसकी हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले की नहीं देखते। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या था 30.5, इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तो नहीं थी, उसकी तो जीरो होगी। अब राइट साइड पे हमारे पास क्या है 36.5, इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 36.5 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 8, यहाँ पर जो है हम पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद जो है 39.5 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 39.5 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास 18 है, तो हम 18 पे जो है यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद 42.5 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 42.5 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 36, 42.5 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है 36। इसके बाद 46.5 की जो है हमारे पास, ठीक है, 46.5 की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 46.5 की जो है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 48, 46.5 की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है 48। ठीक है। हाँ सॉरी, ये 45.5 ही रहेगा, ये यहाँ पर 45.5 आएगा, ये 45.5 है, ये थोड़ी मिस्टेक होगी मेरे पीछे से। और इसके बाद जो है 54.5 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 54.5 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है हमारे पास क्या है, 54.5 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 60। तो 54.5 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास 60 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को जो है हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, ये अभी मेरी थोड़ी सी टेढ़ी लाइन होगी क्योंकि मैं मैनुअली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो, तो ये हमारा क्या बन गया, इसको हम कहते हैं ऑजिफ। क्या कहते हैं, ऑजिफ, या कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, ऑजिफ कहते हैं या कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, ऑजिव या कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो है हमारे पास एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट आ जाएगा। तो जिसमें जो है हमें उन्होंने कहा हुआ था टेबल शो कर रहा है टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन पे के 50 बच्चों जो है 50 बच्चे जो हैं 5 साल से जो है 5 साल से 5 साल के जो अपना जो है स्कूल डिनर जो है कर रहे हैं, यानी उनका टाइम इन्होंने बताया हुआ। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जो है सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर हमें क्या क्या कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने इसमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो वो उसको हम इस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टाइम की फील्ड ले लेते हैं, फिर क्लास बाउंड्री हम फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी का टेबल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे। टाइम हमें गिवन है 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 11। ठीक है, और 12 से 15, 16 से 19, और 20 से 29। ये टाइम जो है ये हमें अब ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने यहाँ से लिखा। इस तरह जो है हम क्या क्लास बाउंड्री निकाल लेंगे, लेफ्ट में से 0.5 माइनस और राइट में से 0.5 प्लस, लेफ्ट में से 0.5 माइनस और राइट में से 0.5 प्लस,
लेफ्ट में से 0.5 माइनस राइट में से 0.5 प्लस, लेफ्ट में से 0.5 माइनस राइट में से 0.5 प्लस, लेफ्ट में से जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 माइनस और राइट में से क्या आ जाएगा 0.5 प्लस, लेफ्ट में से 0.5 माइनस और राइट में से 0.5 प्लस, लेफ्ट में से 0.5 माइनस और राइट में से 0.5 प्लस। अब फ्रीक्वेंसी जो है हमने क्लास बाउंड्री इस तरह फाइंड की, लेफ्ट में से 0.5 माइनस किया और राइट में से 0.5 प्लस किया, ऐसी ये हमारी क्लास बाउंड्री इस तरह है। अब फ्रीक्वेंसी आएगी जो हमें गिवन है उसी तरह हम लिखेंगे 5 4 10 9 6 6 10, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ गिवन थी हमने उसी तरह ही लिखी। अब हमने क्या फाइंड करनी है, अब हमने फाइंड करनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह फाइंड करते हैं, अब यहाँ पर जो है नहीं, ये पहली तो हमारे पास एज इट इज़ आती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जो 5 है ये एज इट इज़ ही आएगा हमेशा, पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो एज इट इज़ ही आती है जो आपके पास पीछे फ्रीक्वेंसी हो। पीछे फ्रीक्वेंसी 5 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज़ आएगी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास 5 है और फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो आपने दूसरी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी है, इस 5 और 4 को प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9, ठीक है, 9 आ जाएगा। इसके बाद जो है आप आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 9, फ्रीक्वेंसी क्या है 10, इस 10 और 9 को हम क्या कर देंगे प्लस, तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 19। ये 10 प्लस 9 जो मैं लिख रहा हूँ आपके समझाने के लिए, आपने पेपर में ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। लिख भी लें वैसे इशू नहीं है, वैसे ही आपके समझाने के लिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हम किस तरह फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 9 और फ्रीक्वेंसी क्या है 9, तो हमारे पास 19 प्लस 9 क्या आ जाएगा हमारे पास 28। अब हमारे पास क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 है और फ्रीक्वेंसी क्या है 6, तो 28 प्लस 6 हम क्या कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 34। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 34। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 34 और फ्रीक्वेंसी क्या है 6, तो 34 प्लस 6 हम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 40। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 40 और फ्रीक्वेंसी क्या है 10, तो 40 प्लस 10 कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50। यानी हमने क्या किया 34 प्लस 6 40 आ गया, 40 प्लस 10 हमने कर दिया 50। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यूँ फाइंड करते हैं, यानी जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है इसको आपस में जो है हम प्लस कर देते हैं। लेट्स सपोज पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज़ आती है, अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आती है 5, पीछे हमने दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ये वाली, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 4, तो 5 प्लस 4 क्या आ जाएगा 9। इसी तरह हमने तीसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आती है 9, तीसरी की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 10, 10 प्लस 9 क्या आ जाएगा 19। तो यूँ हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, तो ये यहाँ पर जो है हमारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारी फाइंड होगी। इसके बाद जो है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है ऑजिव बनाएंगे यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ पर हम ऑजिव बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, जो इसमें जो है हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे, ठीक है, यूँ बना लिया। इसके बाद जो है हम इसकी यहाँ से भी लाइन खींच देंगे। तो लेफ्ट साइड पे हमारी क्या आएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास ये लिखी हुई है 5 9, ठीक है, 19 28 34 40 और 50। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे लेफ्ट साइड वाली जो है हम सारी की सारी वैल्यू लिख लेंगे क्लास क्वांटिटी की 3.5 5.5 7.5 9.5 11.5 15.5 19.5 और मिसिंग क्या है 29.5, वो राइट हैंड साइड से जो है हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड वाली सारी वैल्यू इसलिए लिखी, आप पूरे का पूरा इंटरवल भी जो है ये सारे का सारा आप लिख सकते थे, यानी 3.5 से 5.5। इस तरह ये आपकी स्पेस जो है ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। आपकी स्पेस बचाने के लिए मैंने जो है ये लेफ्ट साइड वाली सारी की सारी वैल्यू लिख ली, क्योंकि ये देखें इंटरवल तो सेम ही है ना, आगे भी 5.5 आ रहा है, दो बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए हमने एक बार जो है लिख लिया है 3.5 5.5 7.5 9.5, इस तरह हमने लिख लिया। और मिसिंग हमारे पास 29.5 था, वो हमने खुद लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास बारी आती है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने की, यानी तो यहाँ पर अब हम पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे। तो 3.5 पे जो है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कोई भी नहीं है,
तो ये हमारे पास क्या आएगा 0, क्योंकि ये 0 से है, तो 0 का पॉइंट कहाँ आता है यहाँ पर, क्योंकि 3.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसीलिए 0 ही आएगी। 5.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 5.5 पे जो है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5। इसके बाद 7.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 7.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 9। 7.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 9। 9.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 9.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 19। 9.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 19। 11.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 11.5 पे जो है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 28। 11.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 28। इसके बाद जो है 15.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 15.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 34। 15.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 34। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे। इसके बाद 19.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 19.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 40। क्या है 40। 19.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 40। इसके बाद जो है हमारे पास 29.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 29.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 50। 29.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 29.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 50, सॉरी यहाँ 50 था, मिस्टेकनली गलत लिख लिया। तो 29.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 50। अब बारी आती है इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करने की, तो इन पॉइंट्स को जो है हम आपस में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये न्यू ऑजिव हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारा ऑजिव विद द हेल्प ऑफ ये जो हमने टेबल बनाया था, इस टेबल के थ्रू बना और इसी टेबल के अकॉर्डिंगली बना। इसको हम ऑजिव भी कहते हैं, ठीक है, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है किस तरह निकलती है और पॉइंट्स वगैरह किस तरह निकलते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हम किस तरह फाइंड करते हैं, दोबारा मैं बता दूं, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली जब हम फाइंड करने होंगे तो पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आएगी। फिर दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम जब फाइंड कर रहे होंगे तो इसमें क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहली वाली क्या है जो निकली, लेट्स सपोज 5 निकली, इसमें दूसरी वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह जब हम तीसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होंगे तो दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज 9 है, तो तीसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो है हम दूसरी तीसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम तीसरी फ्रीक्वेंसी से प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, तीसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये तरीका है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।